वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। मुझे बचपन का, मैं किशोर पारिक किशोर, जयपुर काव्य साधक स्टूडियो से, और मुझे बचपन का एक गीत की मुखड़ा याद आता है कि हाँ रे बसंत आयो रे, जो मरुधर माही अद्भुत छायो रे, बसंत आयो रे। कि सरसों फूली पीली पीली राई होड़ लगाई रे, लाल टमाटर की मिर्ची सुई सगाई रे, बसंत आयो रे। हाँ मित्रों, मैं ऋतुराज बसंत की बात कर रहा हूँ। और जब ऋतुओं के राजा की बात हो और विशेष रूप से भावनात्मक उन कवियों की बात हो जो कि अपने मनोभावों से गीत लिखते हैं, तो निश्चित रूप से बसंत भी उनके मुख्य विषयों में से एक होता है। जब प्रकृति श्रृंगार करती है, प्रकृति काव्य का ये प्रमुख निमित्त रहा है। और ये जाती हुई सर्दियां, बड़े होते दिन, गुनगुनाती धूप, धीरे धीरे तेज होती हुई काव्य प्रेमियों को हमेशा आकर्षित करती रही है। यह ऋतुराज बसंत का आगमन है और यह मौसम हमेशा से भारतीय कवियों, शायरों और गीतकारों को दोस्तों आकर्षित करता रहा है। तो आज पेश है बसंत के आगमन पर हिंदी कविता के कुछ पुरोधा साहित्यकारों के चुनिंदा अंश आपके समक्ष रख रहा हूं। और सबसे पहले मैं मेरे बहुत ही प्रिय कवि, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय, परम श्रद्धेय आदरणीय अटल जी की कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच में मैं गुनगुनाता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, और झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी थे। और आइए एक और कवि केदारनाथ अग्रवाल, जो कि हमारे बांदा उत्तर प्रदेश से आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवि रहे, कथाकार रहे हैं, जनवादी विचारों के लिए जाने जाते थे। उनकी कविता के अंश बसंत पे उन्होंने क्या कहा, एक क्षणिका है वो, कि सिर से पैर तक फूल हो गई उसकी देह, सिर से पैर तक फूल हो गई उसकी देह, नाचते नाचते हवा का बासंती नाच। क्या बात है। और आइए एक और छायावादी कवि, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, जो कि हमारे उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे के थे, उनकी बसंत पर, ऋतुराज पर लिखी हुई खूबसूरत पंक्तियां देखिए कि कलिका के चुम्बन की पुलकन, कविता, कलिका के चुम्बन की पुलकन, मुखरित जब अली के गुंजन में, तब उमड़ पड़ा उन्माद प्रबल, मेरे इन बेसुध गानों में, ले नई साध ले नया रंग, ले नई साध ले नया रंग, मेरे आंगन आया बसंत, मेरे आंगन आया बसंत। और हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के एक कृषक परिवार से थे और राष्ट्र कवि का उन्हें हम सब सम्मान देते हैं। उनकी पंक्तियां देखिए कि राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, कि राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी, राजा के मुख में कंठी, राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, और रानी का अंतर द्रवित द्रगों में पानी, रानी का अंतर द्रवित द्रगों में पानी। इसी तरह से हमारे एक गीतकार हुए हैं गोपाल सिंह नेपाली। उनका जन्म बिहार के बेतिया में हुआ था और मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। बचपन से ही कविताएं लिखते और बड़े होने पर बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उनकी कविता के अंश बसंत पे कि रग रग में इतना रंग भरा, रग रग में इतना रंग भरा, कि रंगीन चुनरिया झूठी है, क्या होड़ करें चंदा तेरी, काली सूरत धब्बे वाली, और कहने को जग को भला बुरा, तू हंसती और लजाती, मौसम सच्चा तू साथी है, ये सकल बदरिया झूठी है, ये सकल बदरिया झूठी है। और हमारे मेरे बहुत ही प्रिय गीतकार, कवि, शायर कुंवर बेचैन साहब की ये पंक्तियां मैं विशेष रूप से गुनगुनाना चाहूँगा
कि पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में, पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर, भावों के आंगन में, बहुत दिनों के बाद चिरैया बोली है, बहुत दिनों के बाद चिरैया बोली है, ओ बासंती पवन हमारे घर आना, ओ बासंती पवन हमारे घर आना। ऐसे ही हमारे एक कानपुर के नरवल गांव उत्तर प्रदेश के कवि हुए हैं दिनेश कुमार शुक्ल जी। वो शब्द और मनुष्य की सामयिक संस्कृति के श्लिष्ट कवि उन्हें कहा गया है। उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्द कहे हैं अपनी कविता में। उन्होंने कहा है, और कविता क्या दो है, दो दोहे उनके रख रहा हूं कि कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत, कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत कुसुम बसंत, प्रीत कुसुम बसंत। और चूड़ी भरी कलाइयां, चूड़ी भरी कलाइयां खन के बाजू बंद, चूड़ी भरी कलाइयां खन के बाजू बंद, और फागुन लिखे कपोल पर, रस से भीगे छंद, रस से भीगे छंद। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। और बसंत पे हमारे कवियों ने देश की भी बात की है। मुझे स्मरण आ रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो एक कविता, आप जानते ही होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता से बहुत प्रसिद्ध थी, राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है। उनकी कविता थी, देशभक्ति की कविता थी। आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार, है उधती गरजता बार बार, है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। और हमारे रघुवीर सहाय जी जो कि नई कविता के पक्षधर थे, आप लखनऊ से थे, उनकी कविता के देखिए, वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा, क्षणिका है ये उनकी, वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा, अनुभव से जानता हूँ कि यह बसंत है, अनुभव से जानता हूँ कि यह बसंत है। तो मित्रों, बसंत को लेकर ये कुछ पंक्तियाँ थी, और फिर मिलते हैं किसी और विषय पर जहाँ हमारे कवियों को उन विषयों ने हृदय से छुआ है, उनको लेकर मैं किशोर पारिक किशोर फिर आपके साथ एक नए एपिसोड